बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से धूल भरे मगर खुशहाल गांव सोनपुर में एक जलेबी वाला राज चिप्समा। उसका नाम था कन्हैया लाल। उम्र कोई 40 के आसपास, दुबला पतला शरीर, छोटी सी मूंछ और आंखों में हमेशा कुछ गिनता सा भाव। गांव में सब उसे लालची जलेबी वाला कहते थे, पर मुंह पर नहीं, पीठ पीछे। कन्हैया लाल की जलेबी बहुत मशहूर थी। घी की खुशबू दूर दूर तक फैलती। कड़ाही में घूमती सुनहरी जलेबियां मानो लोगों को बुलाती हो। बच्चे स्कूल से लौटते समय वहीं रुक जाते। बूढ़े दांत ना होने के बावजूद एक जलेबी मांग ही लेते। लेकिन कन्हैया लाल का दिल वो जलेबी जितना मीठा नहीं था। वो हर ग्राहक को कम जलेबी देता, घी में सस्ता तेल मिलाता, और अगर कोई गरीब बच्चा पैसे कम दे दे तो उसे डांट कर भगा देता। पैसे पूरे लाओ तब मिठास मिलेगी, यही उसका उसूल था। एक दिन एक नन्हा सा बच्चा आया, फटे कपड़े, आंखों में भूख। बोला, काका 2 रुपए की जलेबी दे दो। 2 रुपए में मुश्किल से एक जलेबी आती थी। उसने कड़ाही से आधी जलेबी तोड़कर दे दी। बच्चे की आंखें भर आई, पर वो चुपचाप चला गया। ये सब शिवदत्त चाचा देख रहे थे, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति। उन्होंने बस इतना कहा, कन्हैया, मिठाई पेट भरती है, पर लालच आत्मा को भूखा कर देता है। चाचा, आत्मा नहीं, पैसा चाहिए आजकल। कन्हैया लाल गरीब घर में पैदा हुआ था। बचपन में कई बार भूखा सोया था। शायद उसी भूख ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था। उसका सपना था गांव का सबसे अमीर आदमी बनना। पक्की दुकान, शहर में घर और लोगों पर रौब। पर उसे ये समझ नहीं थी कि लालच की आग जितना भरोगे उतनी ही भड़केगी। उसी रात गांव में जोर की बारिश हुई, बिजली कड़की, और कन्हैया लाल ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा उसकी जलेबियां काली पड़ रही हैं, ग्राहक भाग रहे हैं और एक आवाज गूंज रही है, जिसने मिठास में धोखा मिलाया उसका जीवन कड़वा होगा। कन्हैया घबराकर उठ बैठा, पर अगले ही पल बोला, सपना ही तो है। और अगले दिन उसने जलेबी की कीमत और बढ़ा दी। सोनपुर गांव में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। सुबह से ही आसमान ढका हुआ था, जैसे बादल किसी अनहोनी की तैयारी कर रहे हों। कन्हैया लाल अपनी दुकान पर रोज की तरह कड़ाही चढ़ाए खड़ा था। घी गर्म हो रहा था, जलेबी का घोल तैयार था, पर उसके मन में कल रात का सपना अब भी कहीं चुभ रहा था। अरे छोड़ो, सपने से कौन डरता है। उसी समय गांव की कच्ची सड़क पर एक साधु आता दिखाई दिया। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, माथे पर तेज, हाथ में लकड़ी की लाठी और आंखों में अजीब सी गहराई। साधु सीधे कन्हैया लाल की दुकान के सामने आकर रुका। बेटा, मुझे प्रसाद में थोड़ी सी जलेबी दे दो। कन्हैया लाल ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े साधारण थे। उसके लालच की आंखों ने तुरंत फैसला कर लिया, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे महाराज। जलेबी पैसे से मिलती है, प्रसाद नहीं है। साधु मुस्कुराए, पैसे नहीं है, पर आशीर्वाद बहुत। कन्हैया हंस पड़ा। आशीर्वाद पेट नहीं भरता। साधु ने बिना कुछ कहे कन्हैया की कड़ाही की ओर देखा, फिर बोले, बेटा, जिस कड़ाही में लालच उबलता है उसमें मिठास नहीं टिकती। कन्हैया को गुस्सा आ गया। उसने झट से सबसे छोटी टूटी हुई जलेबी उठाई और साधु की ओर बढ़ा दी। साधु ने जलेबी हाथ में ली और उसी पल जलेबी का रंग फीका पड़ गया। कन्हैया चौंक गया, ग्राहक भी हैरान। साधु बोले, ये केवल शुरुआत है। एक औरत बोली, कन्हैया, आज तेरी जलेबी अजीब लग रही है। काका, मीठी नहीं है।
सबको आज ही शिकायत करनी है। 3 अवसर मिलते हैं हर इंसान को, आज पहला है। अगर ना बदले तो परिणाम भी बदलेगा। इतना कहकर साधु ने जलेबी जमीन पर रख दी। जैसे ही वो आगे बढ़े, तेज हवा चली। लोगों की आंखों के सामने साधु ओझल हो गया, जैसे वो आया ही ना हो। गांव में सन्नाटा छा गई। कुछ पल के लिए कन्हैया का दिल कांपा, पर फिर वही पुरानी आदत। साधु फाधु सब डराने आते हैं, मेरा धंधा कोई नहीं रोक सकता। उस रात कन्हैया को फिर सपना आया। उसने देखा, उसकी कढ़ाई से धुआं नहीं, आंसू निकल रहे हैं। जलेबियां रो रही हैं और वही साधु की आवाज गूंज रही है। पहला अवसर खो दिया, 2 अभी शेष हैं। कन्हैया नींद से चिल्लाता हुआ उठा। उसकी पत्नी सीता घबराकर बोली, क्यों डर रहे हो? थोड़ा दया कर लिया कर। दया से घर नहीं चलता। सोनपुर गांव में उस दिन कुछ भी सामान्य नहीं था। सुबह होते ही अजीब खबर फैल चुकी थी। कन्हैया लाल की जलेबी से लोगों का मुंह कड़वा हो रहा है। कन्हैया लाल को इस बात की भनक तब लगी जब उसकी दुकान पर रोज की भीड़ की जगह आज सिर्फ 2 ग्राहक खड़े थे। एक ग्राहक बोला, कन्हैया, तेरी जलेबी पहले जैसी नहीं रही। घी की खुशबू भी गायब है। तुम लोगों को मुफ्त में मिठाई चाहिए क्या? आज थोड़ा ज्यादा घोल डाल दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने जलेबी कढ़ाई में डाली, घोल फैल गया। जलेबी का आकार बिगड़ गया। कन्हैया का माथा ठनका। दोपहर में गांव के बच्चे आए। पहले वही बच्चे जो रोज जलेबी खाते थे। एक बच्ची बोली, काका, जलेबी खाते ही गला जल रहा है। दूसरे ने कहा, माँ ने मना कर दिया है, कहती है तुम्हारी जलेबी खराब हो गई है। कन्हैया के कान गरम हो गए। भागो यहाँ से। उसी समय एक बूढ़ी औरत आई, कपड़े फटे, आंखों में दया। बोली, बेटा, आज कुछ नहीं है, थोड़ी सी जलेबी दे दे। भीख मांगने की जगह यही मिली है। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ मिठास मांगी थी, तूने कड़वाहट दे दी। जैसे ही वो मुड़ी, कन्हैया की कड़ाही से तेज कड़वाहट की बदबू उठी। अचानक कड़ाही में रखा घी काला पड़ने लगा। जलेबियां भूरी होने लगी। ग्राहक डरकर पीछे हट गए। कन्हैया हड़बड़ा गया। तेज भाप उठी। उसी भाप में आवाज गूंजी, दूसरा अवसर भी जा रहा है, लालच ने तुझे बांध लिया है। शाम को वह घर लौटा। कमाई आधी भी नहीं थी। पत्नी सीता बोली, आज पहली बार ऐसा हुआ है। कन्हैया ने गुस्से में थैला फेंक दिया। सब गांव वाले दुश्मन बन गए हैं। दुश्मन हम खुद बनाते हैं। तू भी साधु की बातों में आ गई। रात को फिर सपना आया। उसने देखा, उसकी दुकान जल रही है, बच्चे रो रहे हैं और वही आवाज। अब केवल एक अवसर बचा है। कन्हैया की नींद टूट गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने पहली बार मन में सोचा, अगर सब सच हुआ। सोनपुर गांव में उस सुबह सन्नाटा था। न बच्चों की हंसी, न जलेबी की खुशबू। कन्हैया लाल ने दुकान खोली, पर आज उसके हाथों में वो तेजी नहीं थी। कड़ाही चढ़ी, घी डाला गया, पर दिल में डर बैठ चुका था। वो बार बार सड़क की ओर देख रहा था। उसे लग रहा था आज कुछ होने वाला है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया, सिर पर फटा सा साफा, लाठी के सहारे चलता हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। उसके भीतर 2 आवाजें उठीं। एक बोली, दे दे, शायद सब ठीक हो जाए। दूसरी बोली, अगर आदत बदल दी तो कमजोर कहलाएगा। उसने दूसरी आवाज सुनी। कन्हैया ने कहा, ये कोई धर्मशाला नहीं है। और उसने बूढ़े को भगा दिया। बूढ़ा कुछ दूर गया, फिर पलटा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, अब अवसर नहीं, अब परिणाम आएगा। यही तीसरा अवसर था। अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज हवा चली।
बूढ़ा आदमी अब वही साधु बन चुका था। साधु बोले, कन्हैया, 3 बार तुझे मौका मिला, 3 बार तूने लालच चुना, अब तेरी परीक्षा समाप्त हुई। कन्हैया घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो महाराज। जो दूसरों की भूख से कमाता है, उसकी अपनी भूख कभी नहीं मिटती। और साधु अदृश्य हो गए। कन्हैया रो पड़ा। पहली बार उसके आंसू सच्चे थे। वह बुदबुदाया। सीता उसके पास आई, बोली, अभी भी देर नहीं हुई। अगर भगवान मौका दें तो मैं बदल जाऊंगा। सोनपुर गांव में अब कन्हैया लाल को कोई जलेबी वाला नहीं कहता था। वह बस कन्हैया रह गया था, एक टूटा हुआ इंसान जिसकी दुकान मिट्टी बन चुकी थी और घमंड राख। पहली बार कन्हैया ने वही भूख महसूस की जो उसने कभी दूसरों को दी थी। 3 दिन तक उसके घर चूल्हा नहीं जला। सीता ने अपने कंगन बेच दिए, तब जाकर थोड़ा अनाज आया। कन्हैया थाली देखकर रो पड़ा। इसी भूख को मैंने हल्के में लिया था। सोनपुर गांव में अब कन्हैया लाल को कोई जलेबी वाला नहीं कहता था। वह बस कन्हैया रह गया था, एक टूटा हुआ इंसान जिसकी दुकान मिट्टी बन चुकी थी और घमंड राख। पहली बार कन्हैया ने वही भूख महसूस की जो उसने कभी दूसरों को दी थी। 3 दिन तक उसके घर चूल्हा नहीं जला। सीता ने अपने कंगन बेच दिए, तब जाकर थोड़ा अनाज आया। कन्हैया थाली देखकर रो पड़ा। इसी भूख को मैंने हल्के में लिया था। चौथे दिन वो गांव की गलियों में निकला, सिर झुका हुआ, आंखों में शर्म। जिस बच्चे को उसने आधी जलेबी दी थी वही सामने मिला। कन्हैया ने जेब से बचा हुआ एक सिक्का निकाला और बच्चे के हाथ में रख दिया। माफ कर देना बेटा। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अब आप अच्छे लगते हो काका। उस एक वाक्य ने कन्हैया के दिल को हिला दिया। कन्हैया ने तय किया अब बिना धोखे के कमाएगा। उसने एक टूटे चूल्हे को ठीक किया, पुरानी कढ़ाई साफ की, पर आज जलेबी बेचने के लिए नहीं, खिलाने के लिए। कन्हैया ने बच्चों को बुलाया। आज मुफ्त है। गांव वाले हैरान थे। वही साधु फिर प्रकट हुए, पर इस बार उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, संतोष था। साधु बोले, आज तेरी कड़ाही में मिठास है क्योंकि दिल साफ है। अगले दिनों में लोग थिर आने लगे, भरोसा लौटने लगा। कन्हैया ने दाम सही रखे, तौल पूरी दी। सोनपुर गांव में अब फिर से जलेबी की खुशबू फैलने लगी थी। कन्हैया की नई दुकान भले ही छोटी थी, पर उसके आगे लगी भीड़ में अब लालच नहीं, भरोसा खड़ा था। फिर भी बीते कर्म इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, पर हर कोई उसके बदलने पर खुश नहीं था। गांव के 2 मिठाई वाले जो पहले उसकी बेईमानी से अपना धंधा चलाते थे, अब पीछे रह गए थे। लल्लू बोला, ये नाटक है, लालची आदमी कभी नहीं बदलता। कुछ करना पड़ेगा। अगले ही दिन अफवाह फैल गई, कन्हैया फिर मिलावट करने लगा है। लोग हिचकिचाने लगे। एक ग्राहक बोला, कहते हैं पुरानी आदतें लौट आई हैं। शायद यही मेरी परीक्षा है। उसी दिन एक अमीर सेठ आया। उसने जानबूझकर ज्यादा पैसे दिए। कन्हैया ने तुरंत वापस कर दिए। सेठ जी, ज्यादा है। सेठ चौंक गया। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। कन्हैया ने दुकान के पीछे एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। वह बच्चों से कहता, पैसे से बड़ा नाम होता है। गांव पहली बार उसे गुरु की तरह देखने लगा। एक दिन शहर से एक अफसर आया। पुरानी शिकायतें निकाली गईं। मिलावट, धोखा, कम तौल। कन्हैया चुप रहा। उसने कहा, जो किया उसका दंड मुझे स्वीकार है। गांव वाले हैरान थे। पहली बार किसी ने सच को बचाने के लिए खुद को सौंपा। अफसर ने दुकान कुछ समय के लिए बंद कर दी। कन्हैया ने विरोध नहीं किया। वह मजदूरी करने लगा, पत्थर ढोए, खेतों में काम किया। सीता बोली, अब तुम टूट जाओ। नहीं, अब मैं बन रहा हूँ। मजदूरी की कमाई से कन्हैया ने एक दिन गरीबों के लिए मिठाई बांटी। बोला, आज दुकान बंद है,
पर दिल खुला है। लोगों की आंखें नम हो गई। शाम को वही साधु फिर प्रकट हुए। साधु बोले, आज तूने लालच नहीं, लोक कल्याण चुना। अब तेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। कन्हैया की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। लोग दूर गांव से आने लगे। उसका नाम बदल गया, ईमानदार जलेबी वाला। कन्हैया ने एक पट्टिका लगाई, यहां मिठास तौल में नहीं, नीयत में मिलती है।